आज से 3-4 साल बाद बिना तार के ही पेसमेकर आते हैं। अब ये पेसमेकर्स ऐसे तो ठीक चल रहे होते हैं, इनकी एवरेज बैटरी लाइफ स्पैन 7 to 10 ईयर्स होती है, बेस्ड ऑन कि आप कितना उसको यूज़ कर रहे हैं, आपकी बॉडी उसको कितना यूज़ कर रही है। तो इनका साल में एटलीस्ट एक बार इनिशियली के बाद साल में एक बार चेकअप जरूर होना चाहिए कि बैटरी लाइफ कितनी है। उसमें 1-8 साल की बैकअप बैटरी होती है, उस समय उसको चेंज नहीं करें तो बिजली फिर गई और पेसमेकर में बैटरी नहीं है तो आप फिर बेहोश होकर गिर जाएंगे। लोग लगाने के बाद एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं तो आते नहीं हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया क्योंकि लगभग 1000 से ऊपर तो पेसमेकर मैंने इसी हॉस्पिटल में लगा लिया और काफ़ी हद तक लॉस्ट इन फॉलोअप है। फिर प्रॉब्लम्स आती हैं जब बैटरी ख़त्म हो जाती है। लोग वेडनेसडे को आके अपने पेसमेकर्स को यहाँ चेक करा सकते हैं कि बैटरी कितनी है और क्या प्रॉब्लम है। बैटरी चार्ज कैसे होती है इसकी? बैटरी कैसे चार्ज होती है, कैसे पता लगेगा? चार्ज नहीं, वो ये पीछे वाले में जाना, ये जो होती ये पीछे ही चला मीटर, ये जो होती है ना इसके अंदर ही होती है सर। ओके, ये डिवाइस होती है और यहाँ आपके नीचे होती है, इसके अंदर ही होती है। तो ये जैसे मान लीजिए इसकी बैटरी खत्म हो गई, तार तो यही होंगे, ये डिबिया को निकाल के दूसरी लगानी पड़ेगी। मतलब ऑपरेशन दोबारा होगा? हाँ बस ये पूरा नहीं, सिर्फ डिबिया चेंज। तो इसको मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं? अभी कैसे पता लगेगा कि हमें चेकअप कराना वो है? वही वो दिक्कत आती है कोई? कंप्यूटर से चेक होता है। हाँ, तो कितने समय में चेक कराना चाहिए? साल में एक बार चेक, साल में एक बार चेक कराना चाहिए। साल में एक बार चेक कराना होता है पेसमेकर। कम से कम। सर ये फोर्टिस हॉस्पिटल ने पेसमेकर जो क्लिनिक शुरू किया है बहुत सराहनीय प्रयास है, लेकिन ये फरीदाबाद में, दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद में पहला है या इससे पहले और भी कहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कहूँ कि मेरा ही पहला है, कई हॉस्पिटलों में चलते हैं। हम अपनी पेशेंट्स की सुविधा के लिए कि भटकना क्या होता है, इसका प्रोग्रामर होता है, जिस कंपनी का होता है वो प्रोग्रामर लेके आएगा तब उसकी बैटरी चेक करेगा। तो ये सहूलियत दे रहे हैं कि सारी जो 4 मेजर कंपनी है मल्टीनेशनल्स, वो अपनी डिवाइस प्रोग्रामर लेके आएंगे उस समय, ताकि जब जिसका भी हो वो आके इमीडिएटली चेक कराए। नहीं तो पहले उसको बुलाना पड़ता है, वो दिल्ली से आएगा फिर आपका चेक करेगा, तो टाइम वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। एक प्री स्पेसिफाइड टाइम में वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे और जिसको आना है अपना चेक करा सकते हैं। अब जैसे किसी का 1 साल पूरा हो गया, उससे याद नहीं रहा, वो कहीं आउट ऑफ स्टेट है, तो उसके लिए क्या करना है? एवरेज देखो, मैंने कहा ना कहीं भी 7 करा to सकते 10 ईयर्स तो चलता है, ओके, ठीक है। तो इनिशियली लगा हुआ है, ठीक चल रहा है, तो आपने 1-8 साल स्किप कर दिया, बहुत नहीं फर्क पड़ता, बट अब लंबा नहीं खींच सकते। लंबा नहीं किया। ओके, तो इस क्लिनिक पर सर शहर के अन्य अस्पतालों में जो लगाया हुआ पेसमेकर है वो लोग भी आ सकते हैं चेकअप के लिए? कोई भी आ सकता कहीं भी करा सकते है, वो तो पेशेंट का राइट है कहाँ जाना। हैं। ओके, आपने प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का जिक्र किया, क्या ये पेशेंट को आसानी से उपलब्ध होता है? सर वो एक तरह से लैपटॉप होता है जिसमें एक सेंसिंग ये प्रोब होता है, वो कंपनी स्पेसिफिक होता है, जिसका पेसमेकर है वही उसको उससे होता है, तो वो डिवाइस के साथ ही प्रोग्राम होता है। डॉक्टर साहब, मैं सर सॉरी, मेरा सॉरी क्वेश्चन सर, क्लियर नहीं हुआ अभी। मैं सर एक चीज़ चाहूँगा, सॉरी मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत रोशनी से डॉक्टर कमल गुप्ता भी इसमें जरूर डालेंगे। मैं अपने सवाल को क्लियर कर लेंगे। मैंने सॉफ्टवेयर की जो आपने बात की, हाँ। क्या उसके साथ कोई ड्राइव दी जाती है? क्या होता है कि कई कंपनियों के हैं, जैसे मेट्रॉनिक्स का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके फ़ोन से भी आप कर सकते हो, उसको डाउनलोड करना पड़ता है आपके फ़ोन में, फिर आप इस फ़ोन का सेंसर यहाँ लगाते हैं तो वो उनके कंट्रोल सेंटर में इंटरनेशनली चला जाता है, उससे भी आप कर सकते हो। बट वो एडिशनल सॉफ्टवेयर हैं, एडवांस पेसमेकर्स में ये सब चीज़ें आ रही हैं। क्या कोई कंपनी चाहेगी कि वो आपके क्लिनिक में आकर उनका प्रोडक्ट को कुछ करें उसमें टेक्निकली? नहीं, वो आएंगी तो क्यों, वो तो हर हॉस्पिटल में जाते हैं सर, जी, क्योंकि उनका पेसमेकर लगा है तो उसकी लाइफ टाइम सर्विस वारंटी तो उनको देनी होती है ना चेकिंग के लिए, जी। वो तो उनकी ऑब्लिगेशन है। अब 1 साल बाद कोई चेक करवाता है अपना मेंटेनेंस कराने, तो उसके में कितना खर्चा आ जाता है उसके लिए? ये लगभग 1400 रुपये के आसपास स्टैंडर्ड वो चार्ज करते हैं। कम से कम 1400, बाकी जो दिक्कत होगी उसके बाद लगेगी। तो डॉक्टर साहब, पहली बार जो अभी ये लगाते हैं शरीर में, तो इसका कितना खर्चा आता है? अलग अलग है सर, सस्ते वो ना बेसिक आप समझे एक तरह से फ़ोन है, आप स्मार्टफोन खरीदने जाएं तो एप्पल का आईफोन मैक्स 1,70,000 का आएगा और बेसिक स्मार्टफोन 10,000 रुपये का आएगा।
तो जिस तरह का पेसमेकर का आप लेते हो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोग्राम्स उसके हिसाब से दाम बढ़ता नहीं तो है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर सस्ता प्रोग्राम दिया जाए तो वो भी सक्सेस है या फेल हाँ, हो जाए। भाई लाइफ सेविंग तो है ना, बेसिक काम। फोन का पहला काम क्या है? बात करना। वो तो वो देगा ही ना भाई। लेकिन पेसमेकर का महंगे काम फोन में तो है डॉक्टर साहब बहुत सारे फीचर्स है ना। वही तो कह रहे हैं, जितना फीचर होता है उसके हिसाब से दाम बढ़ते हैं। एवरेज क्या है, स्टैंडर्ड एवरेज? जिसमें ना पेसमेकर कई सारी चीजों की, सिर्फ धड़कन के लिए जो लगते हैं पेसमेकर, जिनकी धड़कन फेल हो गई है, वो पेसमेकर एवरेज 2 लाख रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए तक के मैक्सिमम में हो जाते हैं, तार वाले पेसमेकर। ठीक है।